हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और सरल भाषा में गुणा और भाग दोनों एक ही साथ करना सीखेंगे और समझेंगे भी। तो पहले हम गुणा करना सीखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, भाग करना भी सीखेंगे। तो चलिए पहले हम गुणा करना सीख लेते हैं। तो जैसे हमारा पहला सवाल दिया गया है गुणा का, कि 572 में हमें क्या करना है, 3 के साथ गुणा करना है, यानी 3 का गुणा इस 572 में करना है। तो पहले 3 का गुणा होगा 2 के साथ। तो जब 3 का गुणा जब 2 के साथ होगा तो 3 का पहाड़ा 2 बार ही पढ़ा जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, और हमें जितना पहाड़ा पढ़ने पर मिलेगा उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो हमें 2 बार पहाड़ा पढ़ने पर कितना मिला, 3 दूना 6, तो यहाँ हम लिख दिया 6। अब 3 का गुणा होगा 7 के साथ में। किसके साथ में होगा, 7 के साथ में। तो 3 का पहाड़ा पढ़ा जाएगा 7 बार। तो यहाँ देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 पाँच 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21। कितना आया हमारा, 21 आया है। तो 21 का लिखेगा सिर्फ एक, क्या लिखेगा यहाँ पर, 21 का एक लिखेगा। और जो हमारा ये 2 है ये हासिल के रूप में अगली वाली संख्या में जोड़ा जाएगा। यानी कि जब 2 संख्याएं आती हैं तो उसमें जो इकाई का अंक होता है उसको लिख दिया जाता है, और जो दहाई का अंक होता है उसको हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ दिया जाता है। जैसे हम यहाँ पर जोड़ के भी दिखाएंगे। हमने इसमें कर लिया, अब हम पहले करते हैं 5 में गुणा। तो 3 का गुणा होगा 5 के साथ। तो 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 15 मिलेगा। कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। 3 5 15, और 2 हमारी ये हासिल हुई बची हुई है। तो इसी 15 के साथ इस 2 को भी जोड़ दिया जाता है, तो हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा, 17। तो यहाँ पर लिख देंगे पूरा 17 का 17। अब हमने यहाँ पूरा 17 का 17 इसलिए लिख दिया क्योंकि अब इस 3 का गुणा किसी और संख्या में नहीं होना है। यदि इस 3 का गुणा यहाँ पर किसी संख्या के साथ होना होता तो 17 का सिर्फ 7 लिखते, यानी इकाई के अंक को, यानी दाएं साइड के अंक को लिखते, और जो बाएं साइड का अंक 1 है इसको अगली वाली संख्या में हासिल के रूप में जोड़ देते। लेकिन अब गुणा पूरा हो गया तो लास्ट में पूरी की पूरी संख्या ही लिख दी जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनली आंसर। अब चलिए हम अपने दूसरे वाले गुणा को भी करते हैं। जैसे हमें 645 में क्या करना है, 6 का गुणा करना है। तो पहले होगा 5 में गुणा, फिर 4 में, फिर 6 में। तो 6 का गुणा पहले 5 के साथ होगा, तो 6 पंचे 30। तो 30 कैसे होता है, इस तरीके से। तो 30 का आएगा सिर्फ 0, क्या आएगा, 0। यानी जो इकाई का अंक होता है उसको लिखते हैं और दहाई के अंक को हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ते हैं। अब जैसे 6 का गुणा होगा 4 के साथ, तो 6 चौके 24, 24 में ये 3 जुड़ जाएगा क्योंकि अगली संख्या में इसे जोड़ा जाता है तो गुणा करने के बाद। तो 6 का गुणा 4 में होगा तो 24 आ गया। अब इस 3 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 और 3 7, 2 का 2 तो हो जाएगा 27। तो इस 27 का भी क्या लिखेगा, ओनली 7 लिखेगा। क्या लिखेगा, केवल 7 इकाई का अंक। तो यहाँ लिख देंगे इस 7 को, किसको लिख देंगे, इस 7 को लिख देंगे। और जो 2 बचा है ये हासिल के रूप में अगली वाली संख्या में इसे जोड़ेंगे जब गुणा करेंगे। तो 6 का गुणा होगा 6 के साथ, तो कितना होगा 36। कितना होगा यहाँ पर 36। अब 36 में 2 जुड़ेगा तो हो जाएगा 38। तो यहाँ पूरा 38 का 38 ही आ जाएगा क्योंकि इस 6 का गुणा किसी और संख्या में नहीं होना है। यदि इस 6 का गुणा किसी और संख्या में होना होता तो 38 का सिर्फ 8 लिखते, यानी इकाई का अंक दाएं साइड का अंक लिखते, और बाएं साइड का जो 3 है इसको हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ देते। लेकिन अब इस 6 का गुणा किसी और संख्या में नहीं होना है, यानी यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो लास्ट में पूरी की पूरी संख्या ही लिख देते हैं। यह इसका फाइनली हो जाएगा आंसर। अब हमने गुणा करना सीख लिया है, अब हम भाग करना भी सीख लेते हैं। जैसे हमारा इसमें पहला भाग है कि 5 का भागा हमें 8309 में करना है। तो पहले हम जब भाग करते हैं सिर्फ एक अंक को ही देखते हैं। हमें मान लीजिए इन 3 अंक से, जो हमारे यहाँ के 3 अंक हैं, हमें इनसे कोई भी मतलब नहीं है। तो पहले सिर्फ हम 5 का भाग किस में करेंगे, ओनली 8 में करेंगे। तो जब हम 5 का भाग 8 में करेंगे तो यहाँ लिख लेंगे 8, यहाँ लिख लेंगे यहाँ पर। तो इसे क्या करेंगे कि 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि या तो 8 आ जाए या इससे कम रह जाए, यानी कम आ जाएगा तो चल जाएगा, इससे ज़्यादा लेकिन नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान में रखना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 10 क्या हो जाएगा, 8 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए एक कम बार पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 5 एकम 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। और जितनी बार पहाड़ा पढ़ा तो यहाँ पर, इतनी एक बार पहाड़ा पढ़ा तो यहाँ पर लिख दिया। इसे घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3। अब हम एक अंक को उतारेंगे, किसको, एक अंक, तो यहाँ पर लिख लेंगे इस 3 को। एक एक अंक को ही उतारते हैं हम, एक साथ 2 अंक को
नहीं उतारते। यहाँ पर हमने उतार लिया 3 को। अब हमें क्या करना है, इस 5 का भागा किस में करना है, 33 के साथ करना है। तो मान लीजिए जब हम इसका भागा करेंगे तो या तो 33 आ जाए, ये आ जाएगा, ये भी चल जाएगा, इससे कम आ जाए तो ये भी चल जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा ना होने पाए। यदि ज़्यादा हम लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, हमें ज़्यादा नहीं करना है। तो चलिए पढ़ते हैं पहाड़ा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 6 20, 55 25, 5 6 30, 5 7 35, 7 बार में क्या हो रहा, 35। तो 35 क्या हो जाएगा, 33 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए एक कम बार पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी कि 30। यहाँ पर लिखे 5 6 30, तो यहाँ पर लिख देंगे 6। क्या लिख देंगे, 6 बार पहाड़ा पढ़ाओ, यहाँ लिख देंगे। इसे घटाएंगे, 3 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर 3 बच जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो फिर उतारेंगे इस 0 को, किसको उतारेंगे, 0 को, यानी एक अंक को। एक बार भाग करने के बाद हम एक अंक को क्या करते हैं, उतारते हैं। अब जैसे हमें क्या करना है, अब 5 का भाग इस 30 में करना है, तो या तो भागा देने पर, यानी जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो पहाड़ा पढ़ने पर या तो 30 आ जाए या इससे कम रह जाए, लेकिन ज़्यादा ना होने पर। तो 5 6 30, यानी 6 बारी पहाड़ा पढ़ लेंगे तो 30 का 30 पूरा हमें मिल जाएगा। जैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 6 20, 55 25, 5 6 30, तो हमें 30 का 30 मिल रहा है, तो यहाँ पर 30 ले लेंगे, वैसे घटाएंगे तो कुछ नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं। अब बचा हुआ 9, 30 को उतार लेंगे यहाँ, हमने उतारा 9 को। अब हमें 5 का भागा किसमें करना, 9 में। तो 9 से ज़्यादा ना होने पाए, या 9 ही आ जाए तो चल जाएगा, या इससे कम रह जाए तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पर 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 9 आ जाए या इससे कम रह जाए। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बार में क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए एक ही बार पहाड़ा पढ़ेंगे और यहाँ पर सिर्फ 5 लिखेंगे। 5 एकम 5, इसे घटाएंगे तो आ जाएगा 4। इस 4 को क्या लिख देंगे हम, शेष। क्या लिख देंगे, शेष, क्योंकि यहाँ पर अब कोई भी संख्या नहीं बची हुई है। यदि यहाँ पर कोई और संख्या होती, मान लीजिए यहाँ पर 5 अंक होते, तो अब उसको उतार कर यहाँ लिख देते और इस 5 का भागा करते और आगे हम क्या करते, इसे बढ़ाते। लेकिन कोई संख्या नहीं, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, शेष। और ये क्या है, इसका फाइनली आंसर। अब चलिए हम अपने इस दूसरे वाले भाग को भी कर लेते हैं। जैसे 3 का भागा हमें 8426 में करना है। हमने इस वाले भाग को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया है और बता दिया है। अब जो हमारा ये चौथा वाला यानी दूसरा भाग है, चौथा सवाल, पहले 2 गुणा के थे और 2 हमारे भाग के थे। तो इस वाले भाग के सवाल को आप लोगों को स्वयं से करना है और कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर, यानी यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आ रहा है, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि आपको ये गुणा और भाग समझ में आ गए हैं। चलिए हम इस भाग को एक बार और आपको शॉर्ट में समझा देते हैं कि पहले जब भाग करना तो सिर्फ एक अंक में, जैसे ये 3 है तो पहले सिर्फ 8 में भाग होगा, किसमें, 8 में। इस संख्या से हमें कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर जब 8 में करेंगे तो 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि या तो 8 आ जाए या इससे कम रह जाए, लेकिन ज़्यादा ना होने पाए। फिर इसको जितना आएगा यहाँ लिख देंगे, उसको घटा लेंगे, फिर एक अंक को उतार लेंगे, फिर उसको भाग कर लेंगे, फिर एक अंक को उतार लेंगे, फिर इसको भाग कर लेंगे, फिर लास्ट में इसको उतार लेंगे और लास्ट में भाग कर देंगे। यदि कोई संख्या बचती है तो उसको लिख देंगे शेष, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा इसका फाइनली आंसर। आपको इस तरीके से भाग को करना है। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।